वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू से मुलाकात की। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जावेद आलम ओढ़ू को आईजी सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की। इसी हवाले से मजीद भी आपको बताते चलें कि डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू से मुलाकात की, जिसमें शहर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जावेद आलम ओढ़ू को आईजी सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सिंध पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पुलिस की मुअस्सर हिकमत अमली के बायस शहर में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। इस मौके पर आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू ने कहा कि कराची में क़याम अमन के लिए तमाम इदारों के बाहमी ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिंध पुलिस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती रहेगी। मुलाकात में शहर की बेहतरी, अमन अमान के क़याम और अवामी मसाइल के हल के लिए मुस्तक़बिल में राबते और ताउन जारी रखने पर भी इत्तिफ़ाक़ किया गया। सोहराबकोट टाउन में अब किसी भी किस्म की माफिया, भत्ताखोरी और नाजायज सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन सोहराबकोट टाउन ने माफिया को ललकारते हुए माफिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। लाला रहीम क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। हाँ, सूरज। वीडियो का बनाने का मकसद क्या है? ये एक छोटा बच्चा है, क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल का बच्चा है। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे पढ़ ले, लिख दे, इस मुल्क के लिए कुछ काम करे, डॉक्टर बने। लेकिन ये भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। इस उम्र में ये मुजरी करता है, ठेला लगाता है और ठेले लगाने के बावजूद हमारा यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे पैसे लेता है, ठेले लगाने के पैसे लेता है। अब बताएं, जो हम लोगों के पीछे लगे होते हैं, फिर उनकी चीज़ें उठाते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं, उसका मकसद क्या है? आज मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ। उसका मकसद ये है, जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, मैं भी गुनाहगार आदमी हूँ, हमने ये करप्शन का ये निज़ाम, ये कल्चर जो है यहाँ ख़त्म किया हुआ है। ये जो कराची में ठेले दुकान के बिल से पैसे लेते हैं, तो इस निज़ाम को ठीक करने के लिए बीच में माफिया के लोग हैं, वो जो अब मुख्तलिफ टाइमों में हमारे ख़िलाफ़ लगे रहते हैं, भौंकते हैं, बात करते हैं। उनको तकलीफ़ सिर्फ ये है, जो गरीबों से पैसे ले रहा था और वो पैसे मैंने वो बंद करा दिए। इस बच्चे से मैं पूछता हूँ, कितना पैसा ले रहे हैं बेटा? 200-150 भी लेते हैं और सालन का सब्जी भी लेते हैं हमारे से, उधर खड़ा रहने। उसका नाम क्या है? पार्किंग वाला है, वो लेते हैं। अब ये आपने ये खुद सुन लिया, तो मैं इंशाअल्लाह व रहमान अल्लाह ने चाहा उस शख्स को गिरफ्तार भी करूंगा और उसके पीछे लगाऊं। मैं फिर कहता हूँ, जो तुम लोग ने किया बहुत किया है, और ये जो भी बड़े नाम है मैं बता दूंगा। इन चीज़ों से बाज आओ, और ना हम वीडियो में आपका नाम भी ले लेंगे और आप पे FIR भी काट लेंगे। वो चाहे आप ये ना बोलो, और ये सोचना भी नहीं है जो लाला नहीं काटेंगे, मैं FIR कटवाऊंगा। और मैंने इस तरीके से बैनर्स लगाए, मुख्तलिफ जगहों में लगाए, अपना ऑफिस की गेट पे भी लगाए और मुख्तलिफ चौराहे पे ये बैनर लगाने का मकसद ये है, कोई भी आदमी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, कोई आपसे पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, आपको कोई काम की मद में पैसे मांगता है, ये जो ठेले, पतारे, केबिन हमारे एरिया में लगे हुए, उस पर कोई भी पैसे लेता है तो मेहरबानी करके आइए TMC में, अपना उसका नाम बताओ, उसको गिरफ्तार करना, उसके खिलाफ कार्रवाई हमारा फर्ज बनता है। अब यारो, मैं सिर्फ आवाम को ये बताना चाहता हूँ, ये छोटा बच्चा देख लो, ये मेरे आपके भी औलाद है। आप अपनी घर में देखो, आप अपने बेटे को देखो और इसको भी देख लो। ये सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करता है और आपको शर्म नहीं है इनसे 150-200 रुपये लेके फिर अपनी बच्चों के लिए ले जाना। ये वीडियो बनाना इसलिए, ये TMC का मुलाजमीन नहीं ले रहे, यहाँ जो माफिया काम कर रहे, जिस माफिया से मैं लड़ रहा हूँ,
जो माफिया, जाओ आप ये जमाल मस्जिद के बाद पूछो कौन पैसे ले रहे थे। 70% हमने ख़त्म करा लिया है। हसनाबाद बाजार में कौन ले रहा था, हमने ख़त्म करा दिया है। ये मेन रोडों पे कौन ले रहा था, हमने ख़त्म करा दिया। हम लगे हुए। सिर्फ लोगों को तकलीफ ये है जो मैं इनकी ये 2 नंबरिया धंधे बंद करा रहा हूँ और इन बच्चों के लिए। ये बच्चे क्या है, तुम्हारा भी तो ऐसी बेटा होगा, ऐसी औलाद होगा। तुम अपनी औलाद के लिए कमाने के लिए आराम पैसे कमाते हैं, इनसे इनको देख लो, तू भी हलाल पैसे कमाओ। गुलशन इकबाल टाउन की यूसी नंबर 8 के मुख्तलिफ इलाकों में दिन गुजरने के मसाइल में इजाफा हो गया, जबकि टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। तफसीलात आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी और MQM इलाकों की तबाही की जिम्मेदार हैं। ये वो इल्जामात हैं जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले टाउन चेयरमैन लगाते हैं। मुख्तलिफ टाउन्स में जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को काम करते हुए 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। अब गुलशन इकबाल टाउन को ही देख लीजिए, जहाँ टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद की ठंडे कमरों की गई मेहनत 2.5 साल से रायगा जा रही है। शायद यही वजह है कि UC 8 तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। जी ये 5-6 दिन से चल रहा है, बहुत शिकायत करिए, कोई काम नहीं हो रहा। खड्डे बहुत हैं इधर। हम लोग नमाज के लिए जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाज के कपड़े होते हैं, जुम्मे की नमाज के लिए भी मुश्किलात होती है। चेयरमैन हर चीज़ को बोले, कोई फायदा नहीं हो रहा इधर। सर ये तकरीबन जो है इसको 15 दिन से ऊपर होने वाले हैं। यही सूरत हाल है, जो है गटर खुला हुआ है। हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन ये जो है सर ये हमारे बस से बाहर है। अभी तक कोई इंतजामिया यहाँ पहुँची तो नहीं है, और हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक इंतजामिया नहीं पहुंची। तो हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये गाड़ियां गुजरती हैं, छींटे पड़ते हैं, और बहुत परेशानी है इसके साथ। जो है नहीं देखें कितनी गंदी बदबू भी आ रही है, इसके से मच्छर भी पैदा हो रहा है, बहुत तकलीफ में। गुलशन इकबाल टाउन के मकीनों को डॉक्टर फवाद से बहुत सी उम्मीदें थीं, मगर कोलो फेल में तजाद देखकर लोग उनको कारकर्दगी के लिहाज से बदतरीन टाउन चेयरमैन करार दे रहे हैं। कैमरामैन मंसूर नसीम के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मली टाउन में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए टाउन इंतजामिया ने TCF स्कूल से मुआहदा कर लिया। मली टाउन और TDF मिलकर 2 स्कूलों की तामीर करेंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, मली टाउन का अब हर स्कूल बेहतरीन बनेगा और साथ में जो बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी वो भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतरीन तालीम जो है वो फराहम की जाएगी। TCF NGO है, उसके साथ जो है कोलैबोरेशन हुआ है मली टाउन का, और इनकी जानिब से जो है अब बाकायदा तौर पर काम भी शुरू किया गया है। बिल्डिंग्स डेवलप होंगी और बिल्डिंग्स के अंदर जो बच्चे यहाँ के मली सिटी के जो बच्चे हैं, जो कि मुज़फ़्फ़राती इलाके भी लगते हैं, वहाँ के भी बच्चे जैसे कि खुलदाबाद है और दीगर जो इलाके हैं वहाँ के बच्चे बेहतरीन तालीम जो है वो हासिल कर सकेंगे। माजी में हमने ऐसा देखा है कि जहाँ जो TCF स्कूल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा था, लेकिन अब जो है वो मली टाउन के अंदर भी जो है उसने एक मुफाहिमती याददाश्त जो है वो दस्तखत कर दी है। टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, जान मोहम्मद लोह साहब। जान मोहम्मद साहब, ये बताएं कि बेहतरीन हिकमत अमली है, क्या क्या देने जा रहे हैं और वो आप लोगों को क्या सर्विसेज देंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी कोशिश थी, पहले तो हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हम टाउन चलाएं, तो पैरेलल स्कूलें भी बहुत हैं, हमारे पास 33 स्कूल हैं, जिसमें से हमने 2 स्कूल्स जो है ना अभी बड़े हम दे रहे हैं TCF वालों को। कुलदाबाद है और दाऊद चाली, वो दोनों दे रहे हैं। और दाऊद चाली की तो बिल्डिंग की कंडीशन भी बहुत बुरी है। तो कुलदाबाद तो खैर हमने पिछले 10 आवर्स में बनवाया था, अपने DMC के दौर में रिपेयर मेंटेनेंस किया था, क्योंकि लेकिन उसकी भी जो मयार वो क्वालिटी पे नहीं, क्योंकि TCF वाले टोटल इसको डिमॉलिश करके वो 3
ریکنسٹرکشن کریں گے اس کے اندر وہ کام کروا رہے ہیں. لیکن ایک اچھی مطلب وہ چیز ہے جس میں سندھ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ اور اس میں ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے. الحمدللہ ہم اس نوبت پہ پہنچے. انشاءاللہ تعالیٰ 17 تاریخ کو ہم انڈیور ٹیک اوور اس کو دے رہے ہیں. اسکول ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان پہ اپنا کام شروع کریں گے. جمال نصیر صاحب، آپ ڈائریکٹر ایجوکیشن ہیں اور آپ کو بھی جو ہے اس کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا ہے. کیا شرائط آپ لوگوں نے رکھی ہیں؟ کیونکہ اس اسکول کے اندر جو ہے ایڈمیشن بہت مشکلوں سے ملتا ہے، تو آپ لوگوں نے کچھ رکھا ہے کہ کوٹا ہمیں بھی دیں؟ جی ہم نے جو پہلے بات کی تھی ان سے یہ کہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ ایز اٹ از اس میں پڑھیں گے، اور جو نیو ایڈمیشن ہوگا تو وہ چیئرمین صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ کوئی فیس نہیں لی جائے گی. اس بات کو ہم نے سیکرٹری صاحب کے سامنے بھی رکھی. سیکرٹری صاحب نے ٹی سی ایف والوں کو بولا، پابند کیا کہ اب جو بچے وہاں کے نئے ایڈمیشن آئیں گے جو پڑھ رہے ہیں ان سے تو لینا ہی نہیں ہے، جو نئے آئیں گے ان کو بھی آپ فری آف کاسٹ پڑھائیں گے. اس کے اندر آپ ان کو کتابیں فری دیں گے، یونیفارم فری دیں گے، تو ان سے کوئی پیسے نہیں لیں گے. اچھا، ان لوگوں کی جو کتابیں ہیں، جو کورس ہے، وہ تو بہت ڈفرینٹ ہے آپ لوگوں سے جو آپ لوگ نارملی یوز کر رہے ہیں. ہاں ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ خود ہی ٹی سی ایف والے اس کو پرووائڈ کریں گے. وہ اپنا ایک ہی ان کا جو پورے پاکستان میں جو اسکول چل رہے ہیں ان میں ایک ہی کورس ہے، تو وہی کورس وہ ان بچوں کو بھی دیں گے. ہمارا کورس جو ہے وہ الگ ہوگا. تو اس کے علاوہ جو آپ کے پاس اسکول ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ بس جو چل رہے ہیں جب تک چلا رہے ہیں، لیکن ہمارے جو ہے نا وہ ٹیچر کی بھی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے ہم یہ اقدام اٹھا رہے ہیں. اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ ٹیچرز بھی ٹی سی ایف فاؤنڈیشن خود پرووائڈ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلیبس ہے اس کی نگرانی بھی خود کرے گی. تو ایک بہترین طریقے سے جو ہے یہ آگے کام ہونے جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف ملی ٹاؤن کے لوگوں کے لیے بہتری کا ضامن بنے گا، بلکہ ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے بھی جو ہے بہترین انیشیٹو اٹھایا جا رہا ہے. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبر شامل کریں کورنگی کی بچیوں کے لیے پنک اسکوٹی اسکیم. چیئرمین کورنگی ٹاؤن کی درخواست پر صوبائی وزیر بلدیات نے یقین دہانی کروا دی. کورنگی کی محنت کش بچیوں کے لیے اسکوٹی فراہم کی جائے گی. تفصیلات اس رپورٹ میں. نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی اور چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے ایک اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر بلدیات سندھ جناب ناصر حسین شاہ سے ضلع کورنگی کی طالبات اور بچیوں کے لیے پنک اسکوٹی اسکیم متعارف کرانے کی پرزور درخواست کی. محمد نعیم شیخ نے اپنے خطاب میں کہا، کورنگی کی بچیاں آج تعلیم، ہنرمندی اور روزگار کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں، مگر مناسب سفری سہولیات نہ ہونے کے باعث انہیں روزمرہ آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ پنک اسکوٹی اسکیم نہ صرف بچیوں کی نقل و حرکت کو آسان بنائے گی بلکہ انہیں خود اعتمادی، تحفظ اور خود مختاری بھی فراہم کرے گی. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کو با اختیار بنانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کرتی رہی ہے، اور کورنگی کی بیٹیوں کے لیے یہ منصوبہ بھی اسی وژن کا تسلسل ہوگا. اس موقع پر صوبائی وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن کی اس تجویز کو سراہتے ہوئے کورنگی کی بچیوں کو پنک اسکوٹیاں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا، حکومت سندھ خواتین کی تعلیم، روزگار اور باوقار نقل و حرکت کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، اور پنک اسکوٹی اسکیم کے ذریعے طالبات اور کام کرنے والی خواتین کو بھی بڑی سہولت فراہم کی جائے گی. ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ حکومت سندھ جلد اس منصوبے پر عملی پیش رفت کرے گی تاکہ کورنگی کی بچیاں بغیر کسی مشکل کے اپنے تعلیمی اداروں اور کام کی جگہوں تک پہنچ سکیں. تقریب میں موجود پارٹی رہنما اور ٹاؤن کونسل کے اراکین، سماجی شخصیات اور عوام نے اس اعلان کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے چیئرمین کورنگی ٹاؤن اور صوبائی وزیر بلدیات کا شکریہ ادا کیا اور اسے خواتین کی ترقی کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا. دنوں جس میں والیوم 2 کے اندر ہمارے کھڑو صاحب ہمارے صوبائی صدر تھے، علی راشد بھائی تھے، ہمارے ایم پی تھے، ضلع کی تنظیم تھی، اس میں بہت سارے لیڈرشپ نے اناؤنس کیا تھا. اس میں ہم جو پاس آؤٹ ہو کے آئیں گے آئی ٹی سینٹر سے بچیاں ہم ان کو لیپ ٹاپ دیں گے. اور پنک اسکوٹی کا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے بیاف پر جو مختلف برادری کی اور ہماری بچیاں بیٹھی ہیں کہ وہ ہم وہاں پر پنک اسکوٹی دیں. اسکوٹیز کا جو ایک وہ ان کی جو کرائٹیریا یا جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر لیں، اور جتنی چاہیے ہوں گی. شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں ہمارے بڑے فراخ دلی سے چیئرمین صاحب کے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، اور اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو علم میں ہے کہ جو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے جہاں پہ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں یا جہاں پہ کوئی ہماری بہن بچی پڑھ رہی ہے، اور ڈرائیونگ لائسنس ہو، پھر ایک چھوٹی سی ٹریننگ رکھی ہوئی ہے. تو آپ بلکہ میں کہوں گا کہ نعیم صاحب آپ ایک کولابوریشن بنائیں
और वो ट्रेनिंग जो KFC की तरफ से फ्री है उसका एक होना चाहिए, तो ट्रेंड हो तो फिर वो जितनी स्कूटीज कहेंगे हम देंगे। यहाँ पे वो चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है और हमारी बहनों हमारी बेटियों के लिए वो बिल्कुल हाजिर। म्यूनसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन खालिद हुसैन जतोई ने शब महराज की बाबरकत मौके पर टाउन में किए जाने वाले बल्दियाती और इंतजामी इक़दाम के हवाले से अफसरान से तफसीली तबादला ख्याल किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन खालिद हुसैन जतोई ने शब महराज के बाबरकत मौके पर टाउन में किए जाने वाले बल्दियाती और इंतजामी इक़दामात के हवाले से अफसरान का एक तफसीली इजलास मुनक्किद किया, जिसकी उन्होंने सदारत की। इजलास में महकमा इलेक्ट्रिकल, महकमा हेल्थ सैनिटेशन और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए कराची म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा है कि टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान की खसूसी हिदायत की रोशनी में शब महराज के मुकद्दस मौके पर आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए जामे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि टाउन की हदूद में वाक़े तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और जहाँ जहाँ शब महराज की फजीलत के हवाले से महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, इसके अतराफ खसूसी सफाई सुथराई सेवरेज के मसाइल के हल के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि रोशनी के खसूसी इंतजाम और जरासीम कश अदवियात के स्प्रे को भी यकीनी बनाया जा रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन जतोई ने शब महराज की फजीलत पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शब महराज वो अजीम और मुकद्दस रात है जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से नवाजा और उम्मत मुस्लिमा को नमाज जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। ये रात हमें इबादत, सबर, इत्तेहाद और इस्लाह नफ्स का दर्ज देती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकद्दस मौके पर शहरियों को सहूलियात फराहम करना टाउन इंतजामिया की दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि शब महराज के मौके पर तमाम फील्ड स्टाफ अलर्ट रहे, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी इकदाम किए जाए और अवामी शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर में कराची म्यूनसिपल कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि शब महराज की रात को इबादत, दुआ और जिक्र इलाही में गुजारें, मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं करें और सफाई के अमले से ताउन करते हुए अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ का गर्ल्स डिग्री कॉलेज और बल्दियाती स्कूल का दौरा। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। गवर्नमेंट बल्दियाती स्कूल दोस्त मोहम्मद फैजी सेक्टर 8 में जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सेक्टर 11L का दौरा किया, जहां उन्होंने कॉलेज में मुनक्किदा स्पोर्ट्स गाला में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बाद अज़ा उन्होंने गवर्नमेंट बल्दियाती स्कूल दोस्त मोहम्मद फैजी सेक्टर 8 में जारी तामीराती कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर इंजीनियर B&R फैसल सगीर और इंचार्ज रोड कटिंग नादिर शाह भी उनके हमरा मौजूद थे। स्पोर्ट्स गाला से खिताब करते हुए चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सेक्टर 11L की प्रिंसिपल और कॉलेज इंतजामिया ने उन्हें तालिबात के लिए मुनक्किदा स्पोर्ट्स गाला में शिरकत का मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ खसूसन खेल बच्चों और बच्चियों की जहनी नशोनुमा के साथ साथ जिस्मानी सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियाँ महदूद होती जा रही हैं। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जहाँ जिंदगी के दीगर शोबों को मुतासिर किया, वहीं तालीमी माहौल पर भी इसके मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। खेलों के मैदान खाली हो रहे हैं और नौजवानों की खेलों से दिलचस्पी में कमी आ रही है, जिसकी एक वजह तालीमी इदारों की जानिब से गैर निसाबी सरगर्मियों पर कम तवज्जो भी है। ऐसे हालात में गर्ल्स कॉलेज की तालिबात के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद निहायत खुश आइन और काबिल तहसीन इकदाम है। उन्होंने कॉलेज की प्रिंसिपल और इंतजामिया को कामयाब स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए ख्वाहिश का इजहार किया कि इस तरह के प्रोग्राम हर साल बाकायदगी के साथ मुनक्किद किए जाएं, ताकि तालिबात को सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके मुयस्सर आ सकें। चेयरमैन ने कहा कि कॉलेज की तालिबात खेलों के फरोग से मुतालिक न्यू कराची टाउन इंतजामिया को तजावीज दें, ताकि बच्चियों में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए मुयस्सर इकदाम किए जा सकें और न्यू कराची टाउन इस हवाले से हर मुमकिन ताउन और हौसला अफजाई करेगा। बाद अज़ा चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने टाउन अफसरान के हमरा गवर्नमेंट बल्दियाती स्कूल
दोस्त मोहम्मद फैजी सेक्टर 8 में जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने तामीराती काम के मेयार और रफ्तार का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान से तफसीलात हासिल की और काम को मुकर्ररा मेयार के मुताबिक जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि तालीम ही किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली की ज़ामीन है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मलिर टाउन की ज़ेर सदारत सरकारी और बल्दियाती स्कूलों के तलबा के माबेन तकरीरी मुकाबले हुए, जिसमें चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा तालीम ही किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली की ज़ामीन है। तकरीरी मुकाबले और टेबलों जैसे मुस्बत और तामीरी प्रोग्राम बच्चों की जहनी, फिक्री और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमें फ़ख्र है कि मलिर के सरकारी और बल्दियाती स्कूलों के तलबा और तलबात न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मलिर टाउन के शेर मोहम्मद गोट में वाक़ सरकारी और बल्दियाती स्कूलों के तलबा और तलबात के माबेन टेबलों और तकरीरी मुकाबलों की तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिर मीर हसन लाशारी, यूसी काउंसलर और सदर हसन बलोच, डायरेक्टर एजुकेशन मलिर टाउन जमाल नासिर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मलिर लाल बख्श औजारी, हेड क्लर्क शुगुफ्ता तहसील शेर मोहम्मद, उर्दू स्कूल बावन शाह, अख्तर उदासी, अब्दुल मजीद, जर्मन स्कूलों के असातिज़ा, वालिदैन, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और तलबा और तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने वालिदैन और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से बातचीत करते हुए कहा, मलिर टाउन की इंतजामिया तालीम के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है ताकि हमारे बच्चे एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन हो सकें। ऐसे प्रोग्राम तलबा के एतमाद में इजाफा करते हैं और उन्हें अमली जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि असातिज़ा बच्चों के मेमार होते हैं। वालिदैन की शमूलियत के बगैर तालीमी तरक्की मुमकिन नहीं। असातिज़ा और वालिदैन के ताउन से ही तालीमी इनकलाब मुमकिन है। वालिदैन और शिरका ने चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की मुस्बत सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात में असनाद और इनामात तकसीम किए गए, जबकि असातिज़ा और मुंतज़मीन की खिदमत को भी खराज तहसीन पेश किया गया। ज़िला बस्ती में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की सदारत करते हुए कहना था कि इजलास का मकसद किसी भी कुदरती और नागहानी आफत से फौरी नबरिद आजमा होना और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम ने की। जिला वस्ती पर मुख्तलिफ महकमा के अफसरान और रजाकारों की टीमें तश्कील देने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से नब्ज़ आजमा होने के लिए मुख्तलिफ महकमा के अफसरान और रजाकारों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी जाएगी, जिसका मकसद किसी भी कुदरती और नागानी आफत से फौरी नब्ज़ आजमा होना और आवाम की जानो माल को महफूज बनाना है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों से अफरादी क़ुव्वत के साथ साथ मशीनरी और दीगर जरूरी साज और सामान लेने की तफसीलात तलब की गई और फौरी इमदादी सरगर्मियों के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की गई। इजलास में फैसला किया गया कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में शामिल किए जाने वाले अफसरान और दीगर अमले की तरबियत का भी बेहतरीन बंदोबस्त किया जाएगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू के काम का पेशेवराना अंदाज में अंजाम देकर आवाम को जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का कहना था, इजलास का मकसद किसी भी कुदरती और नागानी आफत से फौरी नब्ज़ आजमा होना और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मामला यह है कि आपको पता है कि अक्सर डिजास्टर्स आते रहते हैं पूरे कराची में भी और सिंध में भी, और जो कि बहुत दफ़ा हमारे हाथ में नहीं होता, सैलाब और दूसरी आफाक। तो उसमें यही है कोशिश कि जितने भी हमारे इदारे हैं वो एक पेज पे हों, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, और उसके हवाले से हमने सब डिपार्टमेंट्स को बुलाया था ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ई की सूरत में कम से कम रिस्पांस डिले ना हो और एक फुल फोर्स के साथ रिस्पांस दिया जाए ताकि अगर जानें बचाई जा सकती हों तो वो बचाई जाएं। तो इसी के ऊपर बात थी कि हम ये नहीं चाहते कि ऑफ गार्ड हमें कॉट किया जाए और ऐसा ना हो कि कोई इंसिडेंट हो जाए तो उस वक्त हम तैयारी कर रहे हो, तो पहले से ज़रा तैयारी होगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू निहाज शाह, डॉक्टर कैसर, फोकल पर्सन फात हुसैन वासी, टीएमसी अफसरान और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। महकमा इंसदाद तजावुज़ात गुलशन डिवीजन की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिसमें मुतादिक ठेले पथारे जब्त किए गए और BRT के रूट को क्लियर करवा दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से यूनिवर्सिटी रोड मेट्रो स्टोर नीपा ऑफिस रेड लाइन बस मंसूबे की जानिब से सर्विस रोड बनाने के काम में मुआवनत करते हुए राह में हायल तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। महकमा इंसदाद तजावुज़ात की टीम ने कार्रवाई के दौरान सामान भी जब्त किया, जिसमें टेबल कुर्सियां कैबिन समेत दीगर अशिया मौजूद थीं। दौरान कार्रवाई BRT के अफसर ज़िया की निशानदही पर रुकावटें भी खत्म करवा दी गयी। डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना की जानिब से तजावुज़ात कायम करने वालों को सख्त तनबीह की गई कि दोबारा तजावुज़ात कायम करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुहेल राना ने कहा, BRT मंसूबे पर काम चल रहा है। तजावुज़ात के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, जिसका खमियाजा सड़कों पर सवार लोगों को उठाना पड़ता है। ऑपरेशन की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर गुलशन इकबाल अली अलमदार ने तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कराची में अवाम के लिए खुशखबरी। टैंक चौक मलीर से मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 तक BRT मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। मंसूबे के दौरान शहरियों को दरपेश मुश्किलात कम करने के लिए 6 किलोमीटर तवील मुतबादिल सड़क मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तफसीलात जानते हैं आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। टैंक चौक मलीर से मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 तक BRT मंसूबे पर दिन रात काम जारी है। हैवी मशीनरी और दर्जनों मजदूर मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए मसरूफ अमल हैं। BRT मंसूबे के बायस इलाके में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने शहरियों की सहूलत के लिए 6 किलोमीटर तवील मुतबादिल रास्ता मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया है। मुतबादिल रास्ता खुलने से न सिर्फ ट्रैफिक दबाव में कमी आई है, बल्कि रोजाना सफर करने वाले शहरियों को भी रिलीफ मिला है। आवाम ने इस इकदाम को खुश आइन करार दिया है। जैसे कि आप ने आते हुए देख लिया है, टैंक चौक से लेकर सफोरा तक हमारा BRT ट्रैक के साथ साथ ये मिक्स ट्रैफिक लाइन भी मुकम्मल हो चुका है और हमारा काम तेज़ी से जारी है। और हम जहाँ पे भी काम स्टार्ट करते हैं, हम पब्लिक कम्युनिटी का बहुत ख्याल रखते हैं। कहीं भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कम्युनिटी से बाकायदा मशवरा करते हैं कि आपको यहाँ से काम के हवाले से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर उसको कोई मसले मसाइल होते तो पहले हम उसको हल करके उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने आते हुए देखा, हमने हर एक कम्युनिटी को प्रॉपर एक्सेस दिए हुए, उनको सारे मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने काम स्टार्ट किया हुआ है और सारे रोड जो पहले बंद है ये सारे खोल दिए गए हैं आवाम की ट्रैफिक के लिए। मंसूबे से वाबस्ता हुक्काम के मुताबिक BRT प्रोजेक्ट कराची के अहम मंसूबों में शामिल है, जिसकी तकमील के बाद मलीर से शहर के दीगर इलाकों तक सफर मजीद आसान और तेज हो जाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि BRT मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर ट्रैफिक मसाइल का हल मुमकिन हो सके। कैमरामैन मंसूर नसीम के साथ आमिर आवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों